हाय एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी में ही। तो क्वेश्चन नंबर 3, जो भी हो क्वेश्चन नंबर देख लेना। अ बॉक्स कंटेन्स वन रेड बॉल, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन्स वन रेड बॉल एंड थ्री ब्लैक बॉल्स एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, राइट। Two balls are drawn. Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random in succession. In succession. ठीक है। In succession without replacement. Without replacement. Without replacement. ठीक है। क्या कहता है? राइट द सैंपल स्पेस। ठीक है, कह रहा है राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में? क्या कह रहा है? कह रहा है एक बॉक्स है और उस बॉक्स में है ना एक रेड बॉल है और तीन ब्लैक बॉल्स है और दो बॉल आपको यहां से निकालना है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि बैग है, बॉक्स है, उसमें से देख करके बॉल निकाल रहे हैं। अच्छा हमें रेड निकालना है तो रेड निकालेंगे, अच्छा हमें ब्लैक निकालना है तो हम ब्लैक निकालेंगे, ऐसा नहीं। मतलब हाथ अंदर डालना है, निकालना है, ठीक है, कुछ ऐसा। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब हो गया वन बाई वन। ऐसा नहीं कि हाथ डाले और दो बॉल निकाल लिए, ऐसा नहीं। मतलब एक एक करके निकालना है, दो बॉल निकालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये हुआ कि अगर आप पहला टाइम में जब आप बॉल निकाले होंगे तो ऐसा नहीं करना है कि जब आप बॉल निकाले या देख लिए उसको फिर उसमें रख दिए। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस नहीं करना, उसको रखना नहीं है, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास क्या सैंपल स्पेस बनेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आप पहले से जानते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स तो वेल डिफाइंड हो, लेकिन क्या आउटकम्स आएगा ये हम फ्यूचर में एडवांस में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहले से पता है आपको। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से। तो ये हमारे पास पहले तो हम बॉक्स बना लिए और इस बॉक्स में हम शो कर दिए कि एक रेड बॉल है और प्लस हम ये शो कर देते हैं कि इसमें तीन ब्लैक बॉल है। ऐसा पिक्टोरियली करने से क्या होता है ना, हमें आइडिया चलता है या आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे बनेगा ये। एक रेड बॉल है, चलिए उस रेड बॉल का हम नाम दे देते हैं कि हमारे उस रेड बॉल का नाम कैपिटल आर है। जैसे हर व्यक्ति का नाम होता है ऐसे उस रेड बॉल का हम नाम क्या कर देते हैं? आर रख देते हैं। तीन ब्लैक बॉल हैं तो एक ब्लैक बॉल का नाम रख देते हैं B1। एक ब्लैक बॉल बॉल बोल बोल कह रहे हैं, एक ब्लैक बॉल का नाम है B2 और तीसरे वाले ब्लैक बॉल का नाम है B3। चाहे वो तीनों ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल क्यों ना हो, लेकिन उस बैग में उन तीनों बॉलों की अपनी पहचान है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, राइट। इसलिए वो तीनों बॉल आइडेंटिकल हो या वो तीनों बॉल डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास तीन ब्लैक बॉल हैं तो उन तीनों ब्लैक बॉल का भी नाम होगा B1 B2 B3। बात समझ में आ गया? चाहे वो आइडेंटिकल हो या फिर डिफरेंट हो।
तो अब कहता है कि 2 बॉल निकालना है 1 बाई 1। आप सोच के देखो कि जब हम पहला बार में जब पहले टाइम में जब हम उस बॉक्स में अपना हाथ डालेंगे तो क्या आ सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास हम अपना डायरेक्ट सैंपल स्पेस से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हम उस बॉक्स में जब हम अपना हाथ डाल रहे होंगे तो हो सकता है कि हमारा रेड बॉल आ जाए, हो सकता है ना। तो पहले बार में हम मतलब पहले वाले में पहले टाइम में हम उस बॉक्स में हमने अपना हाथ डाला और हमने रेड बॉल निकाला, देख लिया। अब ऐसा जब हम रेड बॉल निकाल लिए हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि फिर से उसको हम बॉक्स में डाल देंगे, नहीं, उसको हम हटा देंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट है। और जब हम एक बॉल निकाले, कहा गया है सक्सेशन में 1 बाई 1 निकालना है, 2 बॉल निकालना है। अभी एक रेड बॉल निकला है, जब हम दूसरे टाइम में जब अपना हाथ मंडा डालेंगे उस बॉक्स में तो दूसरे टाइम में क्या आ सकता है, तो हो सकता है कि हमारे पास B1 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले टाइम में रेड निकला, दूसरे टाइम में B1 निकला। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले टाइम में रेड निकाले थे, दूसरे टाइम में B2 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि तीसरे वाले मतलब पहले वाले में रेड आ गया हो और जब हम दूसरे बार में निकालने गए हो तो रेड बॉल के जगह पे, रेड बॉल तो पहले निकल गया ना, दूसरे टाइम में जब हम निकालने गए होंगे तो B3 बॉल निकल गया हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटी तो समझ में आ गया कि जब हम पहले टाइम में रेड बॉल निकाले थे तो सेकेंड वाले में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर 3 एलिमेंट्री इवेंट आ चुके हैं, वो इस प्रकार हैं। अब आप देखें कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पहले टाइम में हम निकाले होंगे और हाथ में B1 आता, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तक हाथ में रेड बॉल आ रहा था, ऐसा हो सकता है कि दूसरे टाइम में पहले टाइम में हमारे पास हाथ में B1 आता। अगर B1 बॉल आ जाता, अगर हमारे पास B1 बॉल आ जाता तो सेकेंड बार में जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते तो हो सकता है कि हमारे हाथ में रेड बॉल आ जाता। या हो सकता है कि हमारे पास पहले हाथ में पहले बार जब हम बॉल निकाले थे तो B1 आया था, दूसरे टाइम में हम करने गए तो दूसरे टाइम में हो सकता कि B2 आ सकता था। बात समझ रहे हैं। या ये भी हो सकता था कि पहले वाले अटेम्प्ट में तो B1 आया था हाथ में, हो सकता था कि जब दूसरे अटेम्प्ट करने जाएंगे तो हो सकता था कि B3 बॉल आ जाता। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले वाले अटेम्प्ट में करने गए थे और पहले अटेम्प्ट में हमारे पास ब्लैक बॉल B2 आ गया था और जब हम दूसरा अटेम्प्ट करने गए तो हमारे पास रेड बॉल आ गया। ऐसा पहला बार में B2 आ गया, दूसरे वाले बार में B1 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। या ऐसा हो सकता था कि पहले वाले अटेम्प्ट में B2 था और दूसरे वाले अटेम्प्ट में हमारे पास B3 था, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। अब आप कह रहे होंगे कि हो सकता था कि पहले वाले अटेम्प्ट में B3 आता, जैसे अभी पहले वाले अटेम्प्ट में रेड आया था, फिर ऐसे B1 आया था, सिमिलरली B1 आया था, ऐसे सिमिलरली B2 आया था, सिमिलरली B3 भी तो आ सकता था। तो अगर पहले वाले अटेम्प्ट में B3 आया है तो दूसरे वाले अटेम्प्ट में रेड आ सकता था, ऐसे B3 आ सकता है तो फिर आपके पास B1 आ सकता है, और अगर आपके पास B3 आ सकता है तो आपके पास B2 आ सकता है। क्या इसने के अलावा क्या और पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है? क्या जब हम 2 बॉल 1 बाई 1 करके निकाल रहे होंगे, सक्सेशन में निकाल रहे होंगे, तो क्या इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है या इसके अलावा और कोई हो सकता है? एक बार आप चेक कर लो कि पहले वाले अटेम्प्ट में हो सकता है कि रेड बॉल आया हो, तो रेड बॉल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास B1 B2 B3 बोल रहे हैं B3, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ऐसे ही पहले वाले अटेम्प्ट में B1 आता तो फिर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होते। ऐसे जब हमारे पास पहले अटेम्प्ट में B2 निकलता तो फिर 3 पॉसिबिलिटी, या तो B2R, या तो B2 B1, या तो फिर B2 B3, और ऐसे B3 आता तो B3R, B3 B1, B3 B2, राइट। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में लिखेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।